हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज फाइनली हम बात करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में। इतने दिनों तक तो बस मैनबोर्ड आईपीओज की ही बातें थी, लेकिन अब जाकर एक एसएमई आईपीओ का नंबर लगा है। वैसे आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, क्योंकि इस आईपीओ को ऑलरेडी 2 दिन तो हो चुके हैं, 2 दिन इसके ऑलरेडी निकल गए हैं। तो बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हम सीधा मुद्दे पर ही आएंगे। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका नाम है गैलार्ड स्टील लिमिटेड। इसका आईपीओ 2 दिन पहले 19 नवंबर को ओपन हुआ था और कल यानी कि 21 नवंबर को क्लोज हो रहा है। अब देखिए, ये जो कंपनी, अगर इसके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले, ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, तो अपने नाम के अकॉर्डिंग ये एक स्टील कंपनी है जो कि इंडियन रेलवेज के लिए, इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए और बाकी अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग तरह के स्टील आइटम्स बनाकर देती है। इसके फाइनेंशियल नंबर्स भी ठीक है, कंपनी की रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट अमाउंट इसका अच्छा है। जरूर इसका डेट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो शायद 1.2 के आसपास है। हालांकि आईपीओ के पैसों से कंपनी अपने थोड़े बहुत लोन का रीपेमेंट भी करने वाली है, तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस आउट तो हो जाएगी। बाकी इसके रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, दोनों ही 25% से ज़्यादा है। तो बिजनेस वाइज ये कंपनी ठीक है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स भी अच्छे हैं और ज़्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आईपीओ के लिए। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचना है तो फिर आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। बाकी एसएमई आईपीओज में हम जनरली लिस्टिंग का ही प्लान करते हैं। तो उसके लिए अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ये आईपीओ 19 को ओपन हो चुका है और अब 21 को क्लोज होगा। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 37.5 करोड़ रुपीज़। अब एसएमई आईपीओ जो जनरली कम इश्यू साइज के होते हैं, वैसे हमने एसएमई आईपीओ लोअर साइड तो 5-10 करोड़ रुपए भी देखा है, और जो अपर साइड अगर हम बात कर लें तो 150-200 करोड़ रुपए के भी आईपीओ एसएमई सेगमेंट में आते हैं। तो उसके हिसाब से ये एक मीडियम साइज का आईपीओ इसे हम कह सकते हैं। और क्योंकि एसएमई आईपीओ जनरली सारे ही फुली फ्रेश इश्यू होते हैं, तो ये आईपीओ भी 100% फ्रेश इश्यू ही रहने वाला है। यानी कि जो पूरे 37.5 करोड़ रुपीज़ हैं, 37.5 करोड़ रुपीज़ ये सारे के सारे मिलेंगे इस कंपनी को और आगे कंपनी की ग्रोथ में काम में लिए जाएंगे। अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो 1000 सीएस का एक लॉट है। और अगर आपको अब वो पता होगा ना, नए रूल्स, रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। और क्योंकि इसका जो अपर प्राइस बैंड है, वैसे इसकी प्राइस बैंड है 142 से 150 रुपीज़, तो 42 वाले से हमें मतलब नहीं है। 142 से हमें अप्लाई करना है 150 रुपीज़ पर। तो क्योंकि 1000 सीएस का एक लॉट है तो हमें रिटेल में 2000 सीएस के लिए अप्लाई करना है। और क्योंकि 150 रुपीज़ का इसका वो आईपीओ प्राइस है, तो रिटेल के लिए हमें मिनिमम 3 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। 2000 इंटू 150 रुपीज़, यानी कि 3 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे इसकी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। एक लॉट हुआ 1000 सीएस का, तो 3 लॉट यानी कि 3000 सीएस, और 150 रुपीज़ की प्राइस है, तो उसका अमाउंट हुआ, स्मॉल एचएनआई का अमाउंट हुआ 4,50,000 रुपीज़। वहीं अगर आपको अप्लाई करना है बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो सिंपली 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन आपको लगा देनी है। उसमें शायद 6 या 7 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसकी मोटा मोटी वो है ना कि आईपीओ की डिटेल्स है जो कि हमारे काम की है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तभी तो हम ये सब चीज़ें जानकर कुछ हुआ ना कि उसको यूज़ ले पाएंगे। तो देखिए, जब ये आईपीओ अनाउंस हुआ था, अनाउंस तो क्या कल तक भी इसकी जीएमपी 7 से 8% के आसपास थी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बन रहा था इस आईपीओ में। लेकिन आज सुबह से ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही एकदम वो है ना कि बहुत ज़्यादा राइज हुई है। अभी की इसकी जो जीएमपी है वो कहीं तो आपको 25% मिलेगी और कहीं है 30%। तो हम एक ही रेंज लेकर चल लेते हैं भाई, 25% से 30% के आसपास अभी इस आईपीओ की जीएमपी, अभी से ग्रे मार्केट में इतने प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो अब देखिए, 30% जीएमपी वैसे तो अच्छा नंबर ही है, लेकिन एसएमई आईपीओ में खासकर हम जीएमपी पर उतना रिलायबल नहीं हो सकते। वैसे तो किसी भी आईपीओ में हमें सिर्फ जीएमपी के बेस पर डिसीजन नहीं लेना होता है, लेकिन खासकर एसएमई आईपीओज में तो चीज़ें और भी रिस्की हो जाती हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओज बाई नेचर बहुत ही एक रिस्की प्रोडक्ट है। तो इसमें जो 30% की जीएमपी है, अब इस पर आपको कितना रिलाई करना है और इसके बेस पर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, ये डिसीजन टोटली आपका होगा। वैसे क्योंकि इस आईपीओ को 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर इसके सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें कि भाई किस कैटेगरी में ये आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो स्टार्ट के 2 दिनों में इसकी जो रिटेल कैटेगरी है वो 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि रिटेल कैटेगरी में 50 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन तो 2 दिन में ही आ चुका है, और अभी तो कल का पूरा दिन बाकी है। जबकि जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो ओवर सब्सक्राइब हुई है 40 टाइम्स, और बिग एचएनआई कैटेगरी में ऑलमोस्ट 70 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन आया है। तो भाई जो एसएमई आईपीओज है वो जनरली बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते ही हैं, इनमें अलॉटमेंट चांसेस वैसे ही कम रहते हैं। तो ये तो एक वो जनरल नेचर है एसएमई आईपीओज का कि यहाँ में अलॉटमेंट के लिए काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ता है, जो कि इस आईपीओ में भी वैसा ही कुछ रहने वाला है। अब देखिए, जीएमपी पर हम ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते, पर वो है ना कि एसएमई सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। तो अभी किसकी जो 30% की जीएमपी है उसके बेस पर अगर हम ये कैलकुलेट करें कि बाई चांस ये आईपीओ अगर हमें अलॉट हो गया तो हमें कितने लिस्टिंग्स मिल सकते हैं। तो देखिए, अभी किसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग गैलार्ड स्टील के आईपीओ में हमें अराउंड 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है।
हालांकि अभी की इसकी जीएमपी के बेस पर है, अभी की इसकी जो ग्रे मार्केट में जो ट्रेड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है। बाकी इसकी जीएमपी जो भी कम ज़्यादा होगी, उसमें जो भी उतार चढ़ाव होगा उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी एक्चुअल जो लिस्टिंग प्राइस है वो इससे कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फाइनली आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, ये तो देखिए आपको अपने लेवल पर ही डिसाइड करना होगा। पर्सनली मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड तो हूँ, हालांकि मैंने अभी तक फाइनली कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मेरा जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो भी मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो आप याद से ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लें, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा आईपीओ अपडेट्स के लिए, आईपीओ मार्केट के लिए। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कहीं आपके मन में ये है कि क्या ये आईपीओ रिस्की है, तो रिस्की तो 100% ऐसे में आईपीओ सारे रिस्की होते हैं। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन ले लेना है। वैसे अगर आपने इस आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या आप अप्लाई करेंगे या नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, एसएमई आईपीओज को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, इसके अराउंड बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप मेरा ये वाला लाइव सेलिंग का वीडियो जरूर